हक मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते। आप एक जिले को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दीजिए। 5 किलो राशन में एक वोट को खरीदा गया है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। सफेद 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 जैसी दाढ़ी वैसा ही झूठ। फिर संविधान कहाँ जिंदा है? कभी दलितों को हिंदू बना दिया जाता वोट के टाइम पे, और जब एट्रोसिटी होती है तो दलित बना दिया जाता, कभी जातियों में बांट दिया जाता। अमित जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं जो आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, मांगे तो इस देश में कभी बहुजनों की पूरी होंगी नहीं, क्योंकि जो इस देश के आला अधिकारी, आला कमान है, जो इस देश को कमांड कर रहे हैं, वो इस देश में बहुजनों की मांगों को कभी पूरा कर नहीं सकते। क्यों नहीं पूरा करेंगे? क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को मांगते मांगते मर जाएंगे, लेकिन जो इस देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के जन जन नागरिक तक उन जन सुविधाओं को नहीं पहुंचा सकते जिनकी उनकी मांग है। राष्ट्रपति तो दलित है ना? राष्ट्रपति दलित सिर्फ नाम की हैं, बाकी तो वो एक गुड़गुड़िया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? नहीं, मांगे क्या है, ये तो सिर्फ अपना हमारी जो मांग है आज इस संविधान बचाओ। सबसे पहला है संविधान बचाओ, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो बहुजनों का भविष्य बचेगा। तो संविधान खतरे में है आपका? भविष्य बिल्कुल खतरे में है। कैसे खतरे में है? खतरे में ये बताइए कैसे नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। देश में तो चुनाव होता है, हर एक चीज संविधान से चल रहा है। तो ये संविधान को मानते हैं क्या? कोर्ट भी संविधान से चल रहा है। संविधान को मानते हैं क्या? आप मानते हो संविधान को? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। कैसे मानते हो आप? मैं संविधान को बताइए, मानता आप हूँ। कैसे मानते हो? मैं पढ़ाई करने जाता हूँ। मानता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ, संविधान को कौन मानते हैं? सिर्फ संविधान को बहुजन लोग मानते हैं, बाकी कोई संविधान को नहीं मानता। अगर संविधान खतरे में नहीं होता तो दलितों को कभी दलितों को हिंदू बना दिया जाता वोट के टाइम पे, और जब एट्रोसिटी होती है तो दलित बना दिया जाता, कभी जातियों में बांट दिया जाता। फिर संविधान कहाँ जिंदा है? किस चीज का संविधान है? अगर वास्तव में संविधान जिंदा होता या संविधान सुरक्षित होता तो इस देश का बहुजन, एक एक जन जन बच्चा सुरक्षित होता, पढ़ाई लिखाई होती, स्वास्थ्य होता, नौकरी होती, रोजगार होता, कोई भी बेरोजगार सड़कों पर नहीं होता। आज हमारे देश की नौजवान बहनों को देख लीजिए, कोई भी 12 बजे 11 बजे रात को रोड पे नहीं निकल सकती, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में जो है भारत मुक्त हमने बना दिया है। किस चीज देश है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप एक जिले को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दीजिए, बनाइए तो सही, बताइए कैसे है। फिर भी हम कहते हैं संविधान 1% भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खतरे में है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अभी हमने एक स्टेटमेंट सुनी कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे, उन्होंने बोला कि इस संविधान को खत्म किया जा रहा है क्योंकि ये चोर है, ये चोर है। अगर चोर को चोरी करते हुए उसी टाइम पे पकड़ लिया जाता है तो चोरी पकड़ी जाती है, अन्यथा फिर मजाक हो जाता है। लेकिन सब प्रधानमंत्री तो 5 किलो राशन गरीबों को दे रहे हैं ना। यही तो फ्री की आदत जो है लोगों को लगा के इन्होंने हरामपंथी पर डाल दी है, क्योंकि इन लोगों में जो है ये 5 किलो राशन पे एक वोट की कीमत, 5 किलो राशन में एक वोट को खरीदा गया है। 1825 दिन के लिए 5 किलो राशन में खरीद लिया गया है। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, उसके आदिवासी समाज से आते हैं, उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान फुल खतरे में है, क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैं बहुजनों की बात करूँ, दलितों की बात करूँ, 131 सांसद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बने बैठे हो, लेकिन वो भी बहुजनों की, दलितों की बात नहीं उठाते। लेकिन दलितों की आवाज वो उठाएगा जो वास्तव में रोड पे कर रहे होगा, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को चाहता होगा, संविधान को पढ़ता होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ता होगा। आप भीम आर्मी से? मैं भीम आर्मी से। तो ऐसा भीम आर्मी के बारे में बोला जाता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सड़क पे आ जाते हैं। अगर हम किसी की लड़ाई से खुश होते तो हमें रोड पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हक मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते। ऐसा बोला जाता है भीम आर्मी वाले युवाओं को भड़का देते हैं। मेरे कहने से तो आप नहीं भड़के, मेरे कहने से तो भाई नहीं भड़का, मेरे कहने से तो तमाम लोग नहीं भड़के आज तक। चंद्रशेखर भाई के कहने से तो कोई लोग नहीं भड़के। कौन भड़क गए बताइए? सिर्फ हक और अधिकार की जहाँ बात आती है वो भड़का, अगर वो भड़काना है तो ऐसे हम रोज काम। हक और अधिकार की लड़ाई तो ट्विटर पे भी तो लड़ सकते हैं, जैसे सब कोई लड़ रहा है। अगर ट्विटर से ही सारे काम होते तो रोड पर उतरने की जरूरत क्या थी? अगर ट्विटर से सारे काम होते तो वोट देने की जरूरत क्या थी? तो ट्विटर से लगता है कि लड़ाई नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ट्विटर से कुछ नहीं हो पाता। जो संविधान बदलने की बात हो रही है, ये संविधान अगर बदला जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम बता देंगे, उस टाइम पे अपनी ताकत दिखा देंगे। नहीं, क्या करेंगे? बदले तो सही। देश का एक एक बहुजन, देश का एक एक बच्चा, नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिला
रोड चक्के जाम कर देंगे, देश जाम कर देंगे। अगर हमारे महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ, इन बहुजनों के साथ अन्याय हुआ और देश के संविधान को बदलने की बात की गई, तो हम इस सरकार को ही बदल देंगे और ये समय बहुत जल्दी आ रहा है। हमारा जो संविधान है वो आने वाले समय में सुरक्षित हो जाएगा, सिर्फ हमें सरकार को बदलने की सिर्फ बीजेपी चली जाएगी तो संविधान सुरक्षित हो जाएगा? हो सकता है, हाँ। बिल्कुल हो सकता है। हम तो चाहते हैं हम बने, हमारे चंद्रशेखर आजाद बने प्रधानमंत्री, क्यों नहीं चाहे हम? लेकिन चंद्रशेखर जी तो बिल्कुल रोड पे रहते हैं, लोग उनको उतना पसंद नहीं करते जितना मायावती को करते हैं। चलिए अगर बहन जी भी बनती है तो हमें फिर भी खुशी है तो वो भी हमारी, मतलब कोई भी बने लेकिन बीजेपी हट जाए, बिल्कुल हटना चाहिए। आपको बीजेपी से दिक्कत क्या है? सारी दिक्कत बीजेपी से तो है। 5 किलो राशन दे रहा है, रिजर्वेशन है, स्कूलों में एडमिशन है सबका, उसके बाद भी आप लोग विकसित भारत है, अमृत काल में जा रहा है, एडमिशन फ्री चाहते हैं। एडमिशन फ्री चाहते हैं हम तो, किसी चीज को फ्री नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं फ्री मुक्त बने भारत, हर चीज से फ्री मुक्त बने भारत। क्योंकि अगर कमाएगा इंसान, अगर कमाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अगर हराम का दे दिया जाएगा तो उसे जो है ऐसा ही गुलाम होना पड़ेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि फ्री की चीजें छोड़कर और रोजगार दिया जाए? बिल्कुल, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। ये सरकार तो रोजगार की बात करती थी ना, 2 करोड़। कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहने में करने में बहुत फर्क है। कह तो मैं भी दूंगा लेकिन करना बहुत जरूरी है, करके दिखाइए ना। इन्होंने रोजगार नहीं दिया? कहाँ दिया है? ये तो बोल रहे हैं कि विदेशों से फैक्ट्रियां आ रही हैं, आइए नोएडा, आइए नोएडा, आइए उत्तर प्रदेश, आइए बिहार, आइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आइए, हम दिखाते हैं आपको। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है अपना। ये सब कहने वाली बात है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ है, लोकल। मोदी जी झूठ बोलते हैं? सफेद सफेद सफेद, जैसी दाढ़ी वैसा ही झूठ। जवान मूवी देखी? जवान मूवी देखी है? एक सिर्फ एक वोट की कीमत 1 उंगली है। अगर एक इस उंगली को पहचान लिया जाएगा तो वोट और संविधान उसका होगा जिसको जनता चाहेगी। अच्छा ठीक है, अंत में बात बता दीजिए, अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपने समाज के लोगों जो जैसा कि हर स्टेट में देखते हैं अलग अलग भटके हुए हैं, जैसे कि कोई आजाद समाज पार्टी में हो, कोई बहन जी के पार्टी में हो, बिहार में कुछ अलग चल रहा है, उनके लिए क्या, वो किसी भी पार्टी में है लेकिन न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, जब तक मेरा बहुजन समाज, कोई संदेश एक अच्छा सा प्यारा सा, जब तक मेरा बहुजन समाज भिन्न भिन्न जगह भटका रहेगा, उन्हें उनके हक अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। मैं चाहता हूं अपने बहुजन समाज से खासकर कि सिर्फ वो सिर्फ एक मजबूत झाड़ू की तरह, मजबूत स्तंभ की तरह एक पलड़े में आ जाइए, एक मंच पे आ जाइए और अपने हक और अधिकारों को जान लीजिए, पहचान लीजिए और अपने आने वाली भविष्य और पीढ़ियों को बचा लीजिए। मतलब सब कोई आजाद समाज पार्टी में आ जाए? मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे बहुजन समाज छोड़ के या फिर आजाद समाज पार्टी में ही आ जाइए। मैं ये कहता हूँ कि सारे बहुजन एक हो जाइए, सब एक हो जाइए और मोदी जी को हटा दीजिए। मोदी जी को हटा दीजिए। मोदी जी को आपको दिक्कत है? मोदी बिल्कुल दिक्कत है, मुझे ही खाली है कि दिक्कत नहीं है, पूरे देश को दिक्कत है। मुझसे ही नहीं, आप करोड़ों लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।